जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम जानेंगे भागवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है। उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस ब्राह्मण के यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान कराया, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब बकरा कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तो क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। सारी नगरी में बकरा ढूंढ रहा था, बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध चूसता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। जब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। तब बकरी बहुत कहती रही, पर मैंने होम किया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। इतना कह बकरी तड़प कर मर गई। कई दिन बीते, मेरा भी काल आया। यमदूत मारते मारते यमराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में दे दो, यह बड़ा पापी है। फिर नरक डुबाकर वानर की योनि दी। उसे बाजीगर ने मोल लिया। वह मेरे गले में रज्जू डालकर द्वार द्वार सारा दिन मांगता फिरता था, खाने को थोड़ा दिया करे। जब वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा खाई, उसने ऐसी लाठी मारी कि पेट टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई, उस घोड़े की भटियारे ने मोल लिया। तब सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर नहीं लेवे। सांझ समय एक छोटी सी रस्सी से बांध छोड़ता, ऐसा बांधे कि मैं मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन दो बालक एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर चलने लगे। वहाँ कीचड़ अत्यंत भी फंस गया, ऊपर से वह मारने लगा, वहाँ मेरा मरण हुआ। इस भांति अनेक जन्म हो गए। अब बकरे का जन्म पाया, मैंने जाना है जो इसने मुझे मोल लिया है मैं सुख पाऊंगा, किंतु तो छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ तो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा सोने में भूषण पहनाकर तैयार किया। वह काला पुरुष कह कर हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंसा। तब राजा ने बहुत दान किया, फिर हंसा। ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मेरे तेरे सीखे कई बच्चाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता। अनेक दान पचाए हैं, जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह कर फूट गया। उसमें से एक और कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलटी, देव देही पाई, विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब उस राजा ने, तुम्हारे में भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। इससे 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी, दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा। दोस्तों, मिलते हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 के साथ। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।
और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।